कुछ बताना चाह रहा हूँ मगर हिम्मत नहीं बन रही। बताना बेटा। डैड, मैं आपसे कहता था ना, नो इमोशंस नो अटैचमेंट्स। जिंदगी में पहली बार अटैचमेंट हो गई है और बहुत तकलीफ हो रही है। लगता है हमारी किस्मत में बहू का मुंह देखना नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी लगी, तूने हमारी खुशी के लिए कोशिश तो की। देखो बेटा, परेशान मत होना और एक बात ध्यान से सुनो, अगर भलाई का इरादा दिल में हो और भलाई ना कर पाओ तब भी पुण्य नहीं मिलता है, और बुराई का इरादा दिल में आए और बुराई ना करो तो भी पुण्य नहीं मिलता है। अच्छे काम को इनकरेज करने के लिए तो ऊपर वाला भी इंसेंटिव देता है बेटा। समझ गए। तो अब घर आ जाओ, हम जिद नहीं करेंगे। अब आप देखिए मैं ये मुश्किल काम कितना पीसफुली करता हूँ। बत्रा साहब, ये साला भव्या मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत का जिम्मेदार वही होगा बत्रा साहब। अरे वो अकेले कंपनी चलाना चाहता है ससुर। ऑलराइट, थैंक यू। बॉबी को लाला भाई के मर्डर केस में फंसा दो, लल्लू पंजू तो ऐसे ही डर के भाग जाएंगे। और हां, लाला भाई को ऐसी जगह ले जाकर छोड़ो जहां पर उनको जमीन तक नसीब ना हो। ओके बॉस। लाला भैया, क्या हो गया? साला! अरे डरो मत, हम हवा खाए। पुराना दुश्मन है, पहले मैं तो निबड़ लूं। एक मौका। हम कह रहे थे ना, यही है हत्यारा। अरे काहे चिल्ला रहे हो? छोड़ दो। आवाज बढ़ जाएगी लाला जी। एक सेकंड में, एक सेकंड। हाँ लाला जी, छोड़ दिया आपको। अब हमारे बारे में गलत सोचेंगे कि कुछ दूसरों का भी आइए, खुद ही पकड़वा के, खुद ही छुड़वा के, खुद ही भिड़ा के, खुद ही अपने लोगों को मारे जा रहा है। कितना नौटंकी है रे बोबिया। अरे देखो लोगो, अरे ये देख लो, अरे नौटंकी देखो, अरे अपने ही लोग। क्या बोलते हो लाला जी? नौटंकी छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल माइंड क्लियर, टेंशन बिल्कुल नहीं। मेरा बोबिया। अरे क्या कर रहे भैया? Hands up! Or I will shoot! बोबिया! ले करम चले। दूसरों के पैसों पे जीना चाहते हैं, ये एंजॉय करते हैं, रिश्तों में यकीन नहीं रखते ये। कई लड़कियों से प्यार है इनका, इसीलिए तो शादी नहीं करना चाहते।
दूसरों की जिंदगी इनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है। क्या कहा था इन्होंने? सीएमडी बनने के लिए कौन सी थ्योरी समझाई थी? ये खुद अकेले काम। लाला भाई आप इसकी बातों में मत आइए। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया ताकि सबके सपने पूरे हो सके। आप पीछे क्यों जा रहे हैं मुझसे? इनसे बढ़िया डील मैं देता हूं, चलो आप लोग। चलिए सभी लोग इस एग्रीमेंट पर साइन करो और 10-10 करोड़ रुपया लेकर जिसके जो जी में आए जाके करिए। आइए। क्या लिखा है इस पेपर में? यही कि आप लोग अपनी मर्जी से इस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। With 10 crores you can have fun, लाला भाई। कहाँ साइन करना है? Over here। ऐसी गलती मत करो। ये आदमी अगर एडवांस में 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो समझो कि इस कंपनी की वर्थ क्या है। बहुत टेंशन भैया, तुम्हारे चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये आदमी धोखेबाज है। धोखेबाज तुम हो बॉबी। 10 करोड़ हमारे लिए बहुत होता है और हमें आपकी जरूरत भी नहीं है, प्लीज। चलिए आइए साइन कीजिए और 10 करोड़ रुपया लेकर ऐश कीजिए। I won't do that. मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम हम सबके सपने पूरे करना चाहते हो ना भैया, तो साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा और हकीकत क्या है इस बात का पता सबको तब चलेगा जब ये विल खुलेगा। 27 जनवरी 2008 को जायसवाल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के असेट्स एंड लायबिलिटीज की टोटल नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए है। 1000 करोड़। तुम्हारी लॉटरी लग गई। तुम्हारी लॉटरी लग गई। Excuse me, there is a serious problem. ये कंपनी 1200 करोड़ रुपए की कर्जदार है। इस 1000 करोड़ पे बैंक का 1200 करोड़ रुपए लोन है। अंकल मुझे माफ कर दो अंकल। मैंने कितना गलत समझा आपको, कितना गलत समझा। आप भी आइएगा भैया। आएंगे लाला भाई। एक्सक्यूज मी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब भैया बचाई क्या है यहाँ रहने के लिए। सॉरी सर, आप लोग वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि लीगली कंपनी के मालिक अब आप लोग हैं, इसलिए कंपनी के 1200 करोड़ का कर्ज भी आप लोगों को ही चुकाना पड़ेगा। क्या पगला गए हो क्या? जब लिया नहीं है तो देंगे क्यों? हुआ यू? हाँ, मैं बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। एक मिनट, टेल मी समथिंग। जब मिस्टर जायसवाल मरे थे तब आप कहाँ थे? हाँ सर, बैंक के प्रोसेस में टाइम तो लगता ही है। हाँ तो बुढ़ा मर गया तो कुर्की कर लो। यू आर राइट सर, मगर हमारे पास कंपनी के नए मालिकों के पेपर्स आ चुके हैं, इसलिए बैंक कुर्की नहीं करवा सकता, वसूली करेगा। ये लोग आपके साथ हैं? जी हाँ, अब ये आपके साथ रहेंगे। अब से ये लोग आप पर कड़ी निगरानी रखेंगे। एक्सक्यूज मी। पहले आसपास वेटर हुआ करते थे, आजकल ये ससुर पुलिस वाले। सुनो भैया, बैंक वाले का होगा तो काट देना। हेलो हेलो गौरव सर। हाँ बोल रहा हूँ। मैं खाना खजाना रेस्टोरेंट से बोल रही हूँ सर। सर आपने जो बोर्ड पर क्रिएटिव लाइन लिखी थी ना, उससे हमारा रेस्टोरेंट चल निकला है। ओह, आप हमारे रेस्टोरेंट में डिनर पे आइए ना प्लीज। प्लीज सर। क्या मैं अपने दोस्तों को साथ ला सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट सर। थैंक यू। खाना खजाना रेस्टोरेंट वाले का फोन था, हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। अरे भैया आप तो भूखी मर गई। लाला भाई आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लीजिए सर।
ये लीजिए सर, खाइए ना आप सर। आई एम प्राउड ऑफ यू। लाला भाई अब गौरव, जरा सोचो, तुम्हारी एक क्रिएटिव लाइन से इस रेस्टोरेंट की किस्मत ही पलट गई। अगर हम सब आपस में मिल जाएं, तो क्या अपनी किस्मत नहीं पलट सकते? हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। क्यों? जब प्रॉफिट था तो थैंक यू, जब लॉस हुआ तो बाय बाय। तुम लोग सब इस बात को लेकर परेशान हो कि तुम पर 1200 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन तुम लोग ये क्यों भूलते हो कि तुम लोग 1000 करोड़ के मालिक हो। 1000 करोड़ के मालिक, और इतना रुपया बहुत होता है बहुत सारा रुपया बनाने के लिए। बॉबी, हमें झूठे सपने मत दिखाओ, डर लगता है। किस बात का डर लगता है? खोने के लिए शायद किसी के पास कुछ नहीं है अभी। अब जो कुछ भी है जिंदगी से पाना ही पाना है। बॉबी सही कह रहा है। अरे लाला भाई, चोट लग जाती तो? अरे चोटें तो लगती रहती हैं भैया, पर हौसले नहीं पस्त होने चाहिए। अरे आपस में क्या गिला शिकवा? क्या कहते हो बॉबी? टेंशन नहीं है लाला भाई, सबका माइंड क्लियर है। अरे इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट है। हम साथ हैं। We'll do it! ऐसे कई सारे गोडाउन्स में कपड़ा भरा पड़ा हुआ है। और सेठ जी से बेचने का। नो सर, हमारी कंपनी कोरिया की एक कंपनी को यही कपड़ा रेगुलर एक्सपोर्ट करती थी। उस कंपनी ने हमारे सेठ जी से ये कंपनी खरीदने के लिए काफी कोशिशें की,